हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल झाड़ साथी में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का 10th और 12th का जो एग्ज़ाम है उस डेट को लेकर 2025 में कब होने वाला है एग्ज़ाम। और साथ साथ में यहाँ पर ये भी हम लोग बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से कब लेना है स्कूल और कॉलेज को। ठीक है, ये आपका जो बोर्ड का जो डेट है 2025 के लिए वो पब्लिश हो चुका है। उसी को डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो पहले परीक्षा प्रारंभ की तिथि को देख लेते हैं। तो 11 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। आपका जो माध्यमिक एग्ज़ाम होगा, जिसे हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, वो फर्स्ट सिटिंग में होगा 9:45 से 1 बजे तक। ठीक है, आपका जो इंटरमीडिएट है, जिसे हम लोग 12th बोलेंगे, वो सेकेंड सिटिंग में होगा 2 बजे से 5:15 तक। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना, 2 बजे से 5:15 तक होगा आपका एग्ज़ाम। 12th में आपका आर्ट्स होगा, साइंस होगा और कॉमर्स होगा। पहले हम लोग 10th का बात करते हैं, फिर हम लोग आएंगे 12th में। ठीक है, तो 11 फरवरी को आपका IIT एंड अदर वोकेशनल सब्जेक्ट है। फिर 13 को होम साइंस है या फिर कॉमर्स का एग्ज़ाम है। 14 को आपका खड़िया, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, पंच, परगनिया, ये जो लैंग्वेज होता है वो सब एग्ज़ाम है। 15 फरवरी का आपका अरबी, फारसी, हो, मुंडारी, संथाली, उरांव। 17 को आपका उर्दू, बांग्ला और उड़िया है। मेन एग्ज़ाम जो हम यदि बात करते हैं तो वो स्टार्ट है आपका क्लास 10th का 18 फरवरी से। ध्यान रखिएगा, पहला जो एग्ज़ाम है 18 फरवरी को वो है हिंदी का। अब किसी का हिंदी ए होता है और हिंदी बी होता है। फिर 19 को आपका म्यूजिक है। फिर अगला एग्ज़ाम जो है वो है साइंस का। ठीक है, साइंस का एग्ज़ाम कब है? 20 फरवरी को। कब है? 20 फरवरी। 21 को छुट्टी है। 22 फरवरी को आपको फिर से संस्कृत का एग्ज़ाम है आपका। फिर 23-24 छुट्टी है आपको। 25 का जो है आपका एग्ज़ाम है वो है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान। फिर 28 को आपका अंग्रेजी है, इंग्लिश। फिर लास्ट एग्ज़ाम जो है वो है मैथ्स, 3 मार्च को है। तो ये अपडेट याद रखिएगा, 18, 20, 22, 25, 28, 3 हिंदी, साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, अब हम लोग 12th की बात करते हैं। तो 12th में देखिए, सबसे पहले तो वोकेशनल सब्जेक्ट है। तो जो वोकेशनल सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वोकेशनल सब्जेक्ट सबका आई है, ISC, ICOM जिसका भी है सबका है। फिर कंपलसरी कोर लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है। सिर्फ IA का है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ IA का है। सिर्फ IA का कहने का मतलब है सिर्फ आर्ट्स वाले लोग का है। सिर्फ किसका है? आर्ट्स वाले लोगों का है। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला जो एग्ज़ाम है आपका, जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है वो है ISC, ICOM और IA। ठीक है, ISC और ICOM जो है उसका हिंदी ये है और इंग्लिश ये है। IA का जो है वो म्यूजिक है। ठीक है, क्योंकि IA का हिंदी है और इंग्लिश ये हो चुका है, तो इन लोग का जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पर वो ISC और ICOM का होगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं ISC ICOM का, तो एडिशनल लैंग्वेज ISC ICOM का है। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल लैंग्वेज में, और जब उसी समय IA का जो एग्ज़ाम होगा वो इलेक्टिव लैंग्वेज होगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि एडिशनल लैंग्वेज क्या है, तो एडिशनल लैंग्वेज होगा आपका कंप्यूटर्स। क्या होगा? इस सब के अलावा भी जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है, लेकिन उसको यदि हम अधिकतर जगह पे मेन लैंग्वेज में कंसीडर किया जाता है। तो आपका जो साइंस का एग्ज़ाम है उसका मेन मैं डेट पहले बता देता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपका 14th को है। ठीक है, यहाँ पे डेट याद रखिएगा, 14th को है। उसके बाद फिर आपका जो मेन एग्ज़ाम है ISC ICOM का वो है 18th को, इकोनॉमिक्स। फिर आपका 18th के बाद यदि हम बात करते हैं तो 19th को है, 19th को है मैथ्स। ठीक, उसके बाद आपका 21st को है, 21st को क्या है? फिजिक्स। 21st को फिजिक्स है। ठीक है, 22nd को बायोलॉजी है। 21st को फिजिक्स है, 22nd को बायोलॉजी है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगला जो एग्ज़ाम है केमिस्ट्री, जो 27th को है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो एग्ज़ाम है हिस्ट्री, वो कब है? ये तो IA के लिए हो गया। पॉलिटिकल साइंस IA के लिए हो गया। ISC के लिए फिर जो एग्ज़ाम है वो 3 मार्च को है।
ठीक है, 3 मार्च को ये एग्ज़ाम है। मतलब आप एग्ज़ाम डेट को यदि अच्छा से याद रखना चाहें तो देखिए सबसे पहले 14, ठीक है, 14 को आपका इंग्लिश है, 14 को 18 इकोनॉमिक्स है, 19 को मैथ्स है, 21 को फिजिक्स है, फिर 22 को बायो है आपका, 27 को केमिस्ट्री है और 3 को कंप्यूटर साइंस है। 3 को क्या है? कंप्यूटर साइंस है। ठीक, ये आपका साइंस का है। यदि आप इसी में यदि आप बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आर्ट्स का बात करते हैं तो आर्ट्स का एग्ज़ाम है 13 को, ठीक है, सबसे पहला है 13 को है हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद आपका इलेक्टिव लैंग्वेज जो है वो 15 को है। उसके बाद फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे कंपलसरी कोर लैंग्वेज हिंदी बी प्लस मातृभाषा जो है वो है 17 को। उसके बाद हम लोग के पास एंथ्रोपोलॉजी का एग्ज़ाम है 18 को। फिर स्टैटिस्टिक्स जिसका होगा उसका एग्ज़ाम है 19 को। फिर आपका इकोनॉमिक्स जिसका होगा उसका एग्ज़ाम है 20 को, ठीक है। फिजिक्स तो बता दें, ISC में जियोलॉजी का एग्ज़ाम और IA में ज्योग्राफी का एग्ज़ाम जो है वो 24 फरवरी को है। और आईको में बिजनेस मैथमेटिक्स वो भी 24 फरवरी को है। आईको में इंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट होता है जिसका एग्ज़ाम 25 फरवरी को, और IA में होम साइंस का जो एग्ज़ाम है वो 25 फरवरी को है। फिर यदि हम IA में बात करते हैं तो फिलॉसफी का एग्ज़ाम 27 फरवरी को है। और केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है उसका तो डिस्कस कर चुके हैं। IA में हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है वो 28 को है। और पॉलिटिकल साइंस जो है उसका एग्ज़ाम 1 मार्च को है, 1 मार्च। उसके बाद आपका साइकोलॉजी का एग्ज़ाम 3 मार्च को है, ठीक है। इस तरह से एग्ज़ाम का डेट है आपका। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बताया गया है कि इंटरमीडिएट स्तर के गैर भाषाई विषयों की परीक्षा में देवनागरी, रोमन या बांग्ला, उर्दू, उड़िया लिपि में लिखी गई उत्तर पुस्तिका ही मान्य होगी। मतलब भाषा को छोड़कर यदि आप किसी का आंसर लिखते हैं तो आपको देवनागरी, रोमन, बांग्ला, उर्दू, उड़िया में ही लिखना पड़ेगा। मतलब हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू और उड़िया किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जो 17 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है HNB MB विषय की परीक्षा में छात्र छात्राओं द्वारा 2 अलग अलग सादी उत्तर पुस्तिका का उपयोग किया जाएगा। उक्त दोनों उत्तर पुस्तिकाओं की क्रम संख्या उपस्थित पत्रक में भी दर्ज करना अनिवार्य होगा। बायोलॉजी विषय के लिए एक ही उत्तर पुस्तिका का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, परीक्षार्थी को तनाव से मुक्त करने के लिए आपके लिए एक्स्ट्रा 15 मिनट का समय दिया गया है। अब देखिए आगे यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका पता चलेगा कि क्या बताया गया है इसमें। 11 से 3 मार्च तक खत्म हो जाएगा प्रथम पाली में, और 11 से 3 मार्च तक खत्म हो जाएगा इंटरमीडिएट परीक्षा, ठीक। इसके बाद यदि आप इसके बारे में यदि आप देखेंगे तो बोला गया है कि 2025 का जो एडमिट कार्ड है प्रवेश पत्र 25 जनवरी से, और इंटरमीडिएट का जो एडमिट कार्ड है 28 जनवरी से वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा, जिसको विद्यालय और महाविद्यालय के प्राचार्य डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद सभी विद्यार्थियों को पहुंचा दिया जाएगा। यदि बात किया जाए तो आपको उससे रिलेटेड यदि किसी भी तरह का सुधार वगैरह जो भी विवरण देना है, देखिए बोला माध्यमिक इंटर परीक्षा के लिए उपस्थिति पत्रक, रोल सीट, परीक्षा संबंधित अन्य प्रपत्रों का वितरण जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से दिनांक 5 फरवरी 2025 से किए जाएंगे। विद्यालयों या महाविद्यालयों के प्रधानों केंद्राधीक्षकों से अनुरोध है कि वे स्वयं अथवा अधिकृत दूत के द्वारा उक्त सामग्री निर्धारित स्थान से प्राप्त कर लेंगे। मतलब आपको जो भी किसी भी तरह का एग्जाम से रिलेटेड जो जो जरूरी है वो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क करके आप मंगा सकते हैं, मतलब वहाँ से मंगा लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम का। तो देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है माध्यमिक परीक्षा का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 4 मार्च से 20 मार्च तक है। कब है? 4 मार्च से 20 मार्च तक लिया जाएगा स्कूल के द्वारा। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि विद्यालय प्रधानों से अनुरोध है कि अपने विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा का प्रश्न पत्र संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से विशेष दूत के द्वारा निश्चित रूप से 28 से 3 मार्च तक ले लें, ठीक है, ताकि 4 मार्च से 20 मार्च के बीच में परीक्षार्थी एग्जाम दे सकें। इंटरमीडिएट की यदि बात करते हैं तो विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के लिए उनके लिए भी जो डेट है वो सेम रखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो कलेक्ट करने के लिए जो डेट है वो 27 से 1 के बीच में है, 27 से 1 के बीच में। फिर उसके बाद जो भी इसमें एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा, प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, आंतरिक मूल्यांकन जो भी होगा उसका
जो डेट दिया गया है 5 मार्च से 21 मार्च तक, मतलब माध्यमिक परीक्षा के लिए और इंटरमीडिएट के लिए 5 मार्च से 21 मार्च तक उसका भी है। अंकों का संधारण करना है। अंकों का संधारण करना है मतलब आपको जो बोर्ड है, जैक है, उसको मार्क्स सेंड कर देना है। छात्राओं का जो छात्र छात्राओं का जो मार्क्स है उसको क्या कर देना है, भेज देना है। ठीक है, मतलब वेबसाइट पर दिए गए निर्देश के अनुसार आपको जमा कर देना है, संधारण करना है, मतलब आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, संधारित किए गए कंसोलिडेटेड लिस्ट की एक प्रति विद्यालय प्रधान अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यक्रम में जमा करेंगे। ऑनलाइन प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए विद्यालय महाविद्यालय प्रधान जिम्मेवार होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी उक्त कंसोलिडेटेड लिस्ट की प्रति परिषद कार्यालय को आवश्यक रूप से हस्तगत कराने का कष्ट करेंगे। मतलब जो भी दिया जाएगा मार्क्स का लिस्ट उसे भेज देना है आगे। डाक या कुरियर द्वारा प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित भेजा गया कोई भी प्रपत्र या कागजात स्वीकार नहीं किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, यदि परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित होंगे तो उन्हें इस अवधि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा एवं उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। ध्यान रखना है, आपको प्रायोगिक परीक्षा जो प्रैक्टिकल है उस पर अनुपस्थित नहीं होना है, प्रेजेंट तो होना ही है। प्रायोगिक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि ससमय किया जाना आवश्यक है। निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब यदि आप जो डेट दिया गया है उस डेट के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पाते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो परीक्षा फल में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस बात को अच्छे से समझें और इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो स्कूल के कार्यालय के पास होगी। अब ये दिया गया है कि ये एडवर्टीजमेंट जो है वो सब जगह धीरे धीरे पहुंचा दिया जाए। प्रभात खबर झारखंड, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान 17/12/2024 के संस्करण में न्यूनतम साइज में प्रकाशन सुनिश्चित करें। विज्ञप्ति प्रकाशनोपरांत देयक की 2 प्रतियां निर्धारित DAVP दर पर परिषद कार्यालय में भेज दें। मतलब आपका इन्फॉर्मेशन है तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है वो 11 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और आपका जो एग्ज़ाम चलने वाला है वो 3 मार्च तक चलने वाला है। ठीक है, 3 मार्च तक चलने वाला है। प्रैक्टिकल जो होगा आपका 4 मार्च से स्टार्ट होगा और 20 मार्च तक चलने वाला है। आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा, आपको एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।